आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे कि साइक्लोइड कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो साइक्लोइड ड्रॉ करने के पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ द साइक्लोइड व्हेन द rolling circle diameter is 50 mm long. Also draw normal and tangent at any point on the curve. कोई दिक्कत? तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार रहेंगे। ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ साइक्लोइड व्हेन द रोलिंग सर्कल डायमीटर इज 50 mm लॉन्ग। ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। जो रोलिंग सर्कल है, रोलिंग सर्कल का आपको डायमीटर दिया हुआ रहेगा। साइक्लोइड के पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए। क्या होता है कि एक स्ट्रेट पाथ पे यदि एक कोई सर्कुलर रिंग ले लें, ठीक है, तो जो स्ट्रेट पाथ पे ये जो सर्कल रोल करता है इसको कहते हैं रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल, जो सर्कल रोल करता है उसको क्या कहते हैं? रोलिंग सर्कल। और साइक्लोइड में क्या होता है कि इस रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो वो जो सर्कल रोल करेगा इस स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, साइक्लोइड में हमेशा रोलिंग सर्कल स्ट्रेट पाथ पे रोल करता है। तो रोलिंग सर्कल जो स्ट्रेट पाथ पे रोल करेगा 1 रेवोल्यूशन तक की बात करें, अगर यदि रेवोल्यूशन की बात करें तो 1 रेवोल्यूशन में, तो उस पॉइंट का जो लोकेशन मिलेगा, तो उस पॉइंट का लोकेशन डिफरेंट मिलेगा 1 रेवोल्यूशन में मिलेगा। तो जब आप फाइनली उसके लोकेशन को मिलाइएगा तो एक कर्व जनरेट होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे साइक्लोइडल कर्व कहते हैं। कोई दिक्कत? और इस पूरे जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को साइक्लोइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो इसमें साइक्लोइड में क्या होता है कि एक रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम लोग पॉइंट लेते हैं, और वो जब सर्कल स्ट्रेट पाथ पे, यहाँ पे ध्यान रखना है, कर्व पाथ नहीं, स्ट्रेट पाथ पे जब 1 रेवोल्यूशन तक वो रोल करता है रोलिंग सर्कल, तो उसके सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसका डिफरेंट लोकेशन होता है। जब आप उस लोकेशन को मिलाइएगा तो एक कर्व जनरेट होता है जिसको साइक्लोइडल कर्व कहते हैं। इस पूरे जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ कीजिएगा उसको साइक्लोइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो इसके क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, लैंग्वेज में तो ज़्यादा भारी लगा होगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग इजी स्टेप में देखेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो रोलिंग सर्कल डायमीटर है उससे आप रेडियस ले लीजिएगा और एक सर्कल बनाइएगा। यहाँ पे ग्रीन मार्कर जो हम यूज करेंगे वो HB पेंसिल होगा, और जो ब्लैक मार्कर होगा वो 4H पेंसिल होगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, पेंसिल पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको पहले आइडेंटिफाई कर दिए कि यहाँ पे जो भी ग्रीन मार्कर होंगे HB पेंसिल, और जो भी ब्लैक होंगे 4H। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ था उससे आप रेडियस निकाल लीजिएगा। तो रेडियस लेके आप क्या कीजिएगा, सर्कल बना लीजिएगा। बिल्कुल HB पेंसिल से आप एक सर्कल बना लीजिएगा। सर्कल बनाइएगा तो इसका एक सेंटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा,
सर्कल को 8 या 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। 12 भाग में कीजिएगा, बहुत अच्छा साइक्लॉइड दिखेगा आपको। चलिए 12 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या किए, जो रोलिंग सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ था, उसके डायमीटर के मदद से एक क्या किए हम लोग, सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, तो चलिए अब सर्कल को क्या करना है, 12 भाग में डिवाइड करना है। तो देखिए प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 30-30 डिग्री का होगा। 30-30 डिग्री का एंगल बना के सर्कल को आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर में इसको बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 30-30 डिग्री का एंगल क्रिएट करके इसको 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसको डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आप ड्राफ्टिंग मशीन को 30-30 डिग्री पे सेट कर करके इसको आप 12 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 30 डिग्री का ही एंगल क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर के थ्रू कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। और 12 भाग में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक पार्ट 30-30 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको नेमिंग भी करते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप क्या है कि इसके जो वर्टिकल डायमीटर है उसके थ्रू, ठीक है, उसके इंड पॉइंट के थ्रू आप क्या कीजिएगा, पाई इंटू डी के बराबर एक लंबा रेखा खींच लीजिए। कितना, पाई इंटू डी के बराबर, कोई दिक्कत। पाई इंटू डी के बराबर आप क्या कीजिएगा, एक लंबा रेखा ड्रॉ कीजिएगा। डायमेंशनिंग भी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, जो वर्टिकल डायमीटर था उसके इंड पॉइंट के थ्रू पाई इंटू डी के बराबर एक लंबा रेखा खींच लिए हम लोग, ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी वर्टिकल डायमीटर में यहाँ पे देखिए, इस वर्टिकल डायमीटर को चौड़ाई मानिए और ये पाई इंटू डी के बराबर जो एक्सटेंड किए, पाई इंटू डी क्या है, इसके परिधि के बराबर, ठीक है, इसके सरकमफेरेंस के बराबर पाई इंटू डी का है या 2 पाई आर का है। तो पाई इंटू डी या 2 पाई आर के बराबर जो आप रेखा एक्सटेंड किए उसको लंबाई मान लीजिए और उसके डायमीटर को चौड़ाई मान लीजिए। इसके थ्रू इसको एक रेक्टेंगल में बंद कीजिए। तो ये देखिए लंबाई बिल्कुल लंबाई के पैरेलल, फिर चौड़ाई को चौड़ाई के पैरेलल लेके क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, बहुत ईजी स्टेप है। फिर से बोल देते हैं क्या किए। सबसे पहले क्या किए, जो रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ था उसके थ्रू रेडियस लेके एक सर्कल बना लिए। सर्कल को 12 भाग में डिवाइड किए, ठीक है। 12 भाग में डिवाइड करने के बाद क्या किए, वर्टिकल डायमीटर जो था उसके इंड पॉइंट पे हम लोग क्या किए, बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किए, पाई इंटू डी के बराबर या 2 पाई आर, मतलब कह सकते हैं उसके सरकमफेरेंस के बराबर, उसके परिधि के बराबर, कोई दिक्कत। उसके बाद अब इस वर्टिकल डायमीटर को चौड़ाई माने और जो आपने लाइन एक्सटेंड किया उसको लंबाई माने, तो इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसके पैरेलल फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, बिल्कुल इस वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किए, तो एक रेक्टेंगल में बंद हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसके डायमीटर को इधर दिखा लेते हैं, डायमीटर कितना, या ऊपर दिखा लेते हैं डायमीटर को। डायमेंशनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, बिना डायमेंशन का जीरो। तो डायमेंशनिंग रूल को भी फॉलो करना है, एरो 1:3 में बनाना है, एरो 1:3 में। चलिए एरो 1:3 में बना लीजिएगा। उसके बाद कितना था डायमीटर, तो 50 थी, यहाँ पे 50 लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अगला स्टेप को देखिए। चलिए अब हम लोग जो पाई इंटू डी के बराबर एक्सटेंड किए हैं इसको भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। पाई इंटू डी या 2 पाई आर, जो भी यहाँ पे लिखना है लिख सकते हैं, पाई डी, ठीक।
या आप लोग π/2d कैलकुलेटर पर रख के जब आप निकालिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो भी यहाँ रख सकते हैं, जो आपका इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग यही π/2d के बराबर एक्सटेंड किए थे या 2πr के बराबर, इसको भी दिखा लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब क्या करना है कि जितना भाग में सर्कल को डिवाइड किए हैं उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करेंगे। जितना भाग में सर्कल को डिवाइड किए हैं, सर्कल को 12 भाग में डिवाइड किए तो इस लाइन को भी 12 भाग में डिवाइड करेंगे। तो देखिए π/2d जब आप निकालिएगा तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पैरेलल लाइन मेथड लगा के इसको डिवाइड कीजिएगा। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रा करो और जितना भाग में इसको डिवाइड करना उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाओ। चलिए आर्क लगाते हैं। तो 12 भाग में इसको डिवाइड करना है तो 12 आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या किए, पैरेलल लाइन मेथड लगा दिए। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता था, जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में लाइन को डिवाइड करना है उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाते थे। आर्क अपने मन से कंसीडर करना होता था, अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर किए, बिना इसको घटाए बढ़ाए 12 आर्क लगा लिए। फिर क्या करना है, लास्ट को लास्ट से मिला लीजिए, लास्ट को लास्ट से मिला लीजिए, ठीक है। और ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट कर लेंगे हम लोग, लास्ट को लास्ट से मिला के ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन सभी आर्क पे लगा लेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन सभी आर्क पे ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। जितना आप आर्क लिए हैं उतना भाग में डिवाइड हो जाएगा, 12 आर्क लिए हैं तो 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पैरेलल लाइन मेथड लगा के इस लाइन को उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड किए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगले स्टेप को देखेंगे। इसी के पैरेलल सभी लाइन को एक्सटेंड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला काम, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट है सभी पॉइंट को एक्सटेंड कीजिए, बिल्कुल जो यहाँ पे आप उसके परिधि के बराबर एक्सटेंड किए हैं, बिल्कुल उसी के पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल सभी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। देखिए 9 3 एक साथ जाएगा, ठीक है, 2 10 बिल्कुल एक साथ जाएगा, जितने सरकमफेरेंस पे पॉइंट है सभी पॉइंट को एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 11 बिल्कुल एक साथ जाएगा, ठीक है, 1 11 बिल्कुल एक साथ जाएगा। तो जितना पॉइंट है सभी पॉइंट को बिल्कुल एक्सटेंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक उसी प्रकार 8 4 बिल्कुल एक साथ जाएगा, 8 4 बिल्कुल एक साथ जाएगा। तो सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट सभी को एक्सटेंड करना है। ठीक उसी प्रकार 7 5 बिल्कुल एक साथ जाएगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट था सभी पॉइंट को एक्सटेंड कर लिए, बिल्कुल उसके परिमिति वाले लाइन के अकॉर्डिंग या परिधि वाले लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है कि इसको जो 12 भाग में डिवाइड किए हैं प्रत्येक पॉइंट पे बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, मतलब वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल कह सकते हैं या बिल्कुल कह सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सभी पॉइंट पे क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। बहुत इजी स्टेप है, आप लोग भी यहाँ तक कीजिए। तो हम लोग क्या किए अगला स्टेप में, जितने भी इसको जो 12 भाग में डिवाइड किए थे वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, कोई दिक्कत। तो जितने पॉइंट है सभी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक करने में। तो उसके बाद जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो सपोज यदि ये सेंटर है तो ये सेंटर का लाइन हो गया, सी नाम दे दिए, ये सेंटर लाइन हो गया।
तो सेंटर लाइन को प्रत्येक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट किया होगा, देखिए किया हुआ है, तो इसको भी नाम दे दीजिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो सेंटर वाले लाइन को यदि 1 1 लाइन को देखिए, 1 1 वर्टिकल लाइन को देखिए, सेंटर लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, तो इसको कह दीजिए C1। उसी प्रकार यहाँ पे C2 इंटरसेक्ट, यहाँ पे इसी प्रकार 2 1 इंटरसेक्ट किया तो इसको C2 नाम दे दिए, 3 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो C3 दे दिए, इसको C4 दे दिए, इसको C5। तो जहाँ जहाँ सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया है सबको नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत? जहाँ जहाँ सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया था वर्टिकल लाइन, उसको नाम दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले स्टेप को देखिए। तो जो रोलिंग सर्कल रेडियस है, तो रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ है, उसका आधा रेडियस हो जाएगा। तो रोलिंग सर्कल डायमीटर कितना, 50, तो 25 रेडियस हो जाएगा। तो जितना रोलिंग सर्कल रेडियस है उसको कंसीडर कीजिए कंपास पे, उसको कंपास पे ले लीजिए। अब प्रत्येक सेंटर पॉइंट से आर्क लगाएंगे। कहाँ पे? जैसे C1 से आर्क लगाएंगे तो 1 वाला लाइन, तो 1 वाला लाइन देखिए ये है, 2 वाला, 3 वाला लाइन, 4 वाला लाइन, 5 वाला लाइन, 6 वाला लाइन, 7 का लाइन है, 8 का लाइन है, 9 का लाइन है, 10 का लाइन है, 11 का है, 12 का है। तो यदि C1 पे रखेंगे तो 1 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार C2 पे जाएंगे 2 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, C3 पे जाएंगे 3 वाला लगाएंगे, 4 पे जाएंगे 4 वाले को, 5 पे जाएंगे 5 वाले को, 6 पे जाएंगे 6 को। तो प्रत्येक सेंटर पॉइंट को सेंटर बनाएंगे और आर्क लगाएंगे। कितने का आर्क? तो रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क। ठीक है, किसको इंटरसेक्ट करेगा? 1 लिए तो 1 वाला लाइन को, 2 लेंगे 2 वाला लाइन को, 3 लेंगे 3 वाला लाइन को। ठीक इसी प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब क्या किए, रोलिंग सर्कल रेडियस को कंपास पे कॉपी कर लिए, C1 पे रखे, देखिए यहाँ पे C1 पे रखे, 1 वाला लाइन को आर्क लगाएंगे। तो देखिए कितने का आर्क लगा रहे हैं रोलिंग सर्कल रेडियस का, रोलिंग सर्कल रेडियस कितना 25, तो 25 का आर्क लगाएंगे C1 से 1 वाला लाइन को। तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया, सपोज यहाँ इंटरसेक्ट किया। ठीक उसी प्रकार C2 पे जाएंगे, 2 वाला को आर्क लगाएंगे, 2 का लाइन ये है, तो देखिए कहीं ना कहीं 2 वाले लाइन को काटेगा, तो बिल्कुल यहाँ काटा। उसी प्रकार C3 पे जाएंगे, 3 वाला पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, C3 पे जाएंगे, ये रात C3, ठीक है, 3 पे जाएंगे आर्क लगाएंगे, 3 वाला कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इसी प्रकार 4 पे जाएंगे तो 4 का लाइन ये है, तो कहीं ना कहीं 4 को काटेगा। ठीक उसी प्रकार 5 पे जाएंगे तो 5 वाला लाइन को कहीं ना कहीं आर्क लगाएगा। देखिए ये C5 है तो आर्क लगाइए, 5 का लाइन ये है, तो कहीं ना कहीं 5 को काटेगा। उसी प्रकार C6 पे जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ काटेगा। क्यों यहाँ काटेगा? देखिए कितना का आर्क लगा रहा है, 25 का, ये भी रेडियस है यहाँ पे 25, तो बिल्कुल यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार 7 पे जाएंगे तो 7 वाला लाइन को आर्क लगाएंगे, तो 7 का लाइन ये है, बिल्कुल इस पर आर्क लगेगा। ठीक इसी प्रकार C8 पे जाएंगे, 8 वाला लाइन को आर्क लगाएंगे, यहाँ पे काटेगा। 9 पे जाएंगे, 9 का लाइन देखिए बिल्कुल ये है 9 का लाइन, तो 9 पे जाएंगे 9 वाले को आर्क लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार C10 पे जाएंगे, 10 वाला लाइन बिल्कुल ये है, तो इस पे आर्क लगेगा। ठीक उसी प्रकार C11 पे जाएंगे तो 11 का आर्क ये लगेगा, देखिए 11 का लाइन है, यहाँ लगेगा। ठीक उसी प्रकार C12 पे जाएंगे, 12 यही पॉइंट है, मतलब ये भी रेडियस है, तो बिल्कुल यहाँ आर्क लगेगा। कोई दिक्कत? सबको नाम दे दीजिए और जितना पॉइंट मिला सबको फ्री हैंड से मिला दीजिए, तो यही साइक्लोइड का कर्व मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिला के देखते हैं हम लोग। तो जितना पॉइंट मिला सबको HB पेंसिल से मिला लीजिए, ठीक है। आपका 100% एक्यूरेट बनेगा, मेरा ठीक है फ्री हैंड है, उतना 100% एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग को जो कॉन्सेप्ट दिए उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिलाइएगा, बिल्कुल साइक्लोइड का ही कर्व दिखेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसी प्रकार का कर्व आपको मिलेगा, यही कर्व साइक्लोइड का कर्व होगा। सबको नाम दे दीजिए, जितना पॉइंट मिला था, जहाँ जहाँ आर्क लगाए थे, P1, P2, P3, ठीक है, P4, P5,
P6 P7 P8 P9 P10 P11, ठीक है। यहाँ पे देना है तो दे लीजिए P12, लेकिन यहाँ पे 12 पॉइंट है ही, नहीं भी दीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत। चल, तो जितना आर्क मिला हमको सभी आर्क को मिला दिए, तो यही साइक्लोइड का कर्व मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो जो हम लोग को साइक्लोइड ड्रॉ करने कह रहा था, साइक्लोइड तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए नॉर्मल और टेंजेंट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, तो एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व का है क्वेश्चन में, पूरे कर्व पे कहीं भी बना सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमको बनाना है, तो जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है नाम दे लीजिए, तो इसको नाम दे दिए M, और उसी पॉइंट से रोलिंग सर्कल रेडियस का ही आर्क लगाना है यहाँ भी। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट से रोलिंग सर्कल रेडियस, तो रोलिंग सर्कल रेडियस कितना है 50 mm उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 mm। तो यहाँ से 25 mm का आर्क लगाइए सेंटर लाइन पे, तो ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो वहाँ पे फिर क्या कीजिए, वर्टिकल डायमीटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वर्टिकल डायमीटर के बिल्कुल पैरेलल। तो चलिए वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए, तो हम लोग क्या किए, जहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना था वहाँ से रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाए, तो आर्क कहीं ना कहीं सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया। तो सेंटर लाइन को देखिए आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल बिल्कुल लाइन ड्रॉ किए, और वो लाइन लास्ट इंड पे देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो उसके लास्ट इंड को, यानी कि यहाँ देखिए सर्कमफेरेंस वाला जो यहाँ पे लाइन है उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक मिल गया, दूसरा का रिलेशन क्या होता है 90 डिग्री, तो एक मिल गया हमको नॉर्मल, तो दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो क्या दे देगा, टेंजेंट दे देगा, कोई दिक्कत। दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या दे देगा आपको, टेंजेंट दे देगा, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको नॉर्मल और टेंजेंट नाम भी दे दीजिए, N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि एक साइक्लोइड बनाना है, फिर साइक्लोइड ड्रॉ होने के बाद नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो फिर से एक बार स्टेप को रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या किए, जो रोलिंग सर्कल डायमीटर था उसके थ्रू रेडियस लेके एक सर्कल बनाए, ठीक है। सर्कल को क्या किए, 12 भाग में डिवाइड किए। उसके बाद क्या किए, उसके यानी कह सकते हैं वर्टिकल डायमीटर वाले पॉइंट पे सर्कमफेरेंस के बराबर बिल्कुल 90 डिग्री पे लाइन एक्सटेंड किए, ठीक है। उसके परिधि के बराबर एक लंबा रेखा खींचे। उसके बाद उसके वर्टिकल डायमीटर को चौड़ाई माने और इसको लंबाई माने, तो इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद जितना भाग में सर्कल को डिवाइड किए उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस वाले लाइन को। उसके बाद क्या किए कि सर्कमफेरेंस पे जितना पॉइंट था सभी पॉइंट के अलोंग एक कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, या कह सकते हैं उसके परिधि वाले जो लाइन को एक्सटेंड किए थे उसके पैरेलल या रेक्टेंगल के लंबाई के पैरेलल लाइन से एक्सटेंड करके इसको बंद कर दिए। फिर देखिए जितना इस कह सकते हैं कि जितना इस सर्कमफेरेंस वाला जो लाइन है इस पे हम लोग इसको 12 भाग में डिवाइड किए थे, तो 12 पॉइंट था, तो प्रत्येक पॉइंट से यहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद तो जहाँ जहाँ सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया उसको नाम दे दिए C1 C2 C12 तक, कोई दिक्कत। उसके बाद प्रत्येक सेंटर को सेंटर बनाए, प्रत्येक सेंटर वाले लाइन को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया प्रत्येक सेंटर हो गया। प्रत्येक सेंटर पे आर्क लगाए, ठीक है। कितने का, रोलिंग सर्कल रेडियस का 25 का लगे, यहाँ पे रोलिंग सर्कल रेडियस 50 mm डायमीटर है उसका, 25 mm रेडियस हो जाएगा। तो आर्क लगाएंगे, तो C1 पे जाएंगे तो 1 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, C2 पे जाएंगे 2 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, C3 पे जाएंगे 3 वाले पे आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार 4 पे जाएंगे तो 4 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, 5 पे जाएंगे 5 वाले लाइन पे आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार C12 पे गए तो 12 वाला लाइन पे आर्क लगाए, ठीक। तो जितना आर्क मिला सबको फ्री हैंड HB पेंसिल से मिला दिए, तो यहाँ पे एक कर्व मिल गया, इसी कर्व को साइक्लोइडल कर्व कहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ये कर्व मिल गया तो फिर हम लोग क्या किए, नॉर्मल टेंजेंट के लिए अगला स्टेप था नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, तो पॉइंट कंसिडर्ड किए, नाम दे दिए। उसके बाद
क्या किए, उस पॉइंट से रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाए सेंटर लाइन पे। तो जहाँ सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया वहाँ पे फिर एक वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद उसके एंड पॉइंट को देखे कहाँ पे, इस जो कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो ये लंबाई वाला साइड है उसको कहाँ इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को और जो आपने पॉइंट कंसिडर किया था दोनों को मिला दिए, नॉर्मल हो गया। एक मिल गया, दूसरा हम लोग जानते हैं 90 का रिलेशन होता है, दूसरा 90 ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इपीसाइक्लॉइड और हाइपरसाइक्लॉइड की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।